एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 12 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करने वाले हैं। हम ऑलरेडी 11 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने 11 चैप्टर तक सारा इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर लिया है। ये आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में भी डाटा फॉर्म में लिख सकते हैं, एट द सेम टाइम प्रीलिम्स में तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो है टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सभी को पता है, अगर आप लोग कंटिन्यूटी में हमारी वीडियोस देख रखते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जो है वो करेक्ट्स निकाल के अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ये बना रहे हैं। तो हम लोग यहीं पे देखेंगे, हम ऑफिशियल से बना के जो बना चुके हैं वही हम देखेंगे। बिकॉज अगर आप लेंथी पढ़ना चाहते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। इसीलिए आई रिकमेंड कि आप खुद नोट्स बनाइए और फिर हैंड रिटन नोट्स को पढ़िए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियोस से देख के भी यहाँ नोट्स को बना सकते हो, या फिर हमारी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो हमारे चैनल पे डेली फैक्ट से। तो आप वहाँ पे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो हम वहाँ पे डाल देंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिमाचल में, बिकॉज हिमाचल के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसपे जो है टूरिज्म जो है काफी जो है आपका जीडीपी को हमारे कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम टोटल रजिस्टर्ड होटल जो है हमारी स्टेट में वो 4610 होटल्स है, और होम स्टेज जो है वो 3870 होम स्टेज रजिस्टर्ड है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अभी तक जो है हिमाचल जो है वो हमारी टॉप 10 डेस्टिनेशन जो है उसमें नहीं है। तो ये याद रखना है, इसीलिए हम यहाँ इस पॉइंट को अपने मेंस में भी देख सकते हैं कि हमें जो है बहुत भी करना है, बहुत सारी चीजें डेवलप करनी है, इनिशिएटिव लेने चाहिए गवर्नमेंट को, लेगी गवर्नमेंट, ताकि वो जो है हिमाचल को जो है वो अपनी जो है टॉप 10 डेस्टिनेशन में से हिमाचल को बना सके एक। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये। टूरिज्म जो है वो हमारा जो है ग्लोबल जीडीपी को जो है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है। 9.4% जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है ग्लोबल लेवल पे। 7% जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म। और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसका रैंक जो है वो 54th पोजीशन पे आया है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो है 2021 में। तो ये हमारा कुछ डाटा है टूरिज्म से रिलेटेड इंडिया लेवल पे। अब हम देखते हैं हिमाचल लेवल पे। जी स्टेट की जो जीडीपी है उसमें जो है टूरिज्म सेक्टर जो है वो 7% जो है वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसीलिए जो है हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी आपके इनिशिएटिव ले भी रही है इसको डेवलप करने के लिए। यहाँ पे हिमाचल में 14.42% जो लोग हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एम्प्लॉयड है टूरिज्म सेक्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट। होटल एंड रेस्टोरेंट्स भी देखा जाए तो होटल एंड रेस्टोरेंट भी जो है वो 0.85% जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट में। स्टेट की जो वैल्यू एडिशन है उसमें 0.85% ऐड कर रहे हैं, और ये जो है ग्रो कर रहा है 9% से। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। ओके, टूरिज्म जो है आपके मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वहां पे जो है ये डाटा लर्न करके लिख सकते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो 2.0 जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें जो है इंपॉर्टेंट है कि पोंग डैम जो है हमारा जो कांगड़ा में पड़ता है, पोंग डैम, उसको सिलेक्ट किया गया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होगी इसकी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए हिमाचल में स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर किसको चुना गया है, तो पोंग डैम को चुना गया है। अगर हम बात करें सिविल एविएशन की, तो हमारे हिमाचल में 3 एयरपोर्ट्स है, शिमला, जुब्बरहट्टी, कुल्लू, भुंतर, और गग्गल कांगड़ा। और अभी जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो भी बनाया जाएगा। ठीक है, अप्रूवल के बाद नागचला मंडी, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो आपके नागचला मंडी में बनाया जाएगा। तो अगर हम हेलीपोर्ट्स की बात करें तो 5 न्यू हेलीपोर्ट्स जो है वो उड़ान 2 के अंदर जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। 16 हेलीपोर्ट्स की जो है वो बात चली हुई है फर्स्ट फेज में। सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर में जो है वो हेलीपोर्ट्स बनाए जाएंगे। तो 16 हेलीपोर्ट्स की बात की जा रही है, और नए हेलीपोर्ट्स जो है वो हमारे बन चुके हैं उड़ान 2 के अंडर। फर्स्ट फेज में इनमें से 9 हेलीपोर्ट्स जो वो डेवलप हो चुके हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यटन विकास, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंडर जो है न्यू फंड जो है लॉन्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, पर्यटन विकास के लिए न्यू फंड बना है, जिसमें जो है बजटरी एलोकेशंस 398.71 करोड़ की जाएगी। इसमें जो है
हमारी स्टेट में टूरिज्म कैपिटल जो है वो कांगड़ा को बनाया गया है, ठीक है। और अगर हम ग्रीन पार्क, गोल्फ कोर्सेज, ग्रीन पार्क जो है ये बनाए जाएंगे चरोल अरली और मैया गरली में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और टूरिस्ट विलेज जो है वो नरघोटा को बनाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। टूरिज्म कैपिटल जो है वो कांगड़ा एंड आपकी टूरिस्ट विलेज जो है वो नरघोटा को बनाया जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो कोविड के बाद जो है कहा जा रहा है कि 2020 में 32.12 लाख जो लोग थे वो आए थे, लेकिन 2021 में जो है 56.37 लोग जो है वो आए। ये मतलब आपकी इंप्रूवमेंट हुई है कोविड में, ठीक है। और अब अगर हम देखें कि 2022 में जो है 150.99 लाख जो थे वो टूरिस्ट अराइव किए थे, और अगर हम 2023 की बात करें तो 160.05 लाख जो है वो टूरिस्ट अराइवल हो रहा है। इतने तक की डेट का डाटा है ये। तो इसका मतलब 2020 के बाद, अब कोविड से रिकवर करने के बाद थोड़ा थोड़ा जो है हमारा जो है हिमाचल जो है वो टूरिज्म और हॉस्पिटल सेक्टर में ग्रो कर रहा है दोबारा से। तो मेक श्योर आपको ये पॉइंट्स याद हो कि इस साल 2023 में, इस साल मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग के डाटा 160.05 लाख जो थे टूरिस्ट जो थे वो यहाँ पे अराइव हुए थे। एचपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी बनाई गई है टूरिज्म सेक्टर की प्रमोशन के लिए, तो ये 1972 में बनी थी। इसके अंडर जो है न्यू कैफे बनाए जाने की बात की जा रही है, और जो बिलासपुर में है, और विलीज पार्क बनाने की बात की जा रही है जो शिमला में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक कैफे बनाने की बात की जा रही है बिलासपुर, ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। विलीज पार्क शिमला। और रेवेन्यू जो है जनरेट हुआ है नवंबर 2023 तक हमारी एचपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर, वो है 71.41 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, याद रखना। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये तो हमारा टूरिज्म वाला टॉपिक था। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट के अंदर चले तो रोड्स एंड ब्रिजेस जो है वो आपके स्टेट सेक्टर के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट सेक्टर के अंडर रोड्स एंड ब्रिजेस आ रहे हैं, उसमें जो है 41,975 किलोमीटर जो है वो मोटरेबल रोड जो है वो बन चुका है। तो दिसंबर 2023 तक 19 नेशनल हाईवेज है, जिसमें से 2,576 किलोमीटर स्टेट के अंडर आते हैं, वो उनको जो है डेवलप किया जा रहा है ढंग से। 15,516 विलेजेस जो है वो स्टेट में कनेक्ट कर दी गई है रोड्स के थ्रू। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। आप लिख सकते हो कि कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने 15,561 विलेजेस को जो है वो कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल हाईवे जो है वो सेंट्रल सेक्टर के अंडर आते हैं, तो यहाँ पे जो है HPPWD जो है इनकी मेंटेनेंस कर रही है। तो HPPWD 1008 किलोमीटर रोड को मेंटेन कर रही है। और आपके जो हमारी मिनिस्ट्री है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वो है 214 किलोमीटर रोड्स को डेवलप कर रही है। टोटल जो है वो आपका सेंट्रल सेक्टर के अंडर 2576 किलोमीटर जो है वो आपके नेशनल हाईवेज के अंडर है। तो ये जो है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के अंडर जो है इनको जो है मेंटेन किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, 2576 किलोमीटर जो है वो आपके नेशनल हाईवेज के अंडर आता है। बाकी 41,975 जो है वो आपका मोटरेबल रोड है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ये क्वेश्चन जो है वो आ भी चुका है, ठीक है। तो फैक्चुअल है, आपको नंबर जो है वो फैक्ट्स जो है वो याद करने पड़ेंगे। पॉलिसीज की बात कीजिए तो इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर व्हीकल फिटनेस के लिए जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट के बद्दी में जो है वो आपका सेंटर शुरू किया गया है, जिसकी 16.35 करोड़ पोस्ट है। और आपके ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बात भी की जा रही है 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें से शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में ये ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बात की जा रही है। तो प्लीज ये डाटा याद रखना कि कितने जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने की बात की जा रही है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आपकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बात की जा रही है। इसके अंडर जो है अगर हम माने हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपके 33,967 पीपल जो है वो एम्प्लॉयड है। और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात की जाए करें तो 2022 में ये स्टार्ट की जा चुकी है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सभी को पता है चार्जिंग स्टेशन होने बहुत जरूरी है। तो 107 लोकेशंस जो है वो आपकी हमने इंक्वायर की, मतलब गवर्नमेंट ने देखी है, ठीक है, जो एलिजिबल मानी जा रही है चार्जिंग स्टेशन के लिए, जिसमें से 54 गवर्नमेंट साइट्स है और 53 जो है वो पेट्रोल पंप्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ट्रांसपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोशन की जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होना जरूरी है। अगर हम प्राइवेट बसेस देखें तो स्टेट अंडर के अंडर 3,364 प्राइवेट बसेस है, टैक्सेस 28,431 है।
और मैक्सीज जो है वो 13,265 है। अगर हम HRTC की बसेस की बात करें, गवर्नमेंट बसेस की बात करें, प्राइवेट बसेस तो इतनी थी। अगर हम HRTC के अंडर बात करें गवर्नमेंट बसेस तो 3059 बसेस है, जिसमें से 1110 और 1110 जो है इलेक्ट्रिक बसेस है। 38 टैक्सीज है गवर्नमेंट के पास HRTC के अंडर, 50 इलेक्ट्रिकल टैक्सीज है और 12 जो है वो टेम्पो ट्रैवलर्स है हमारी गवर्नमेंट के पास। तो ये जो है आपका डाटा है टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। ये शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपको इसमें डीप में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आई रिकमेंड कि आप हैंड रिटन नोट से इसको सॉल्व पढ़िए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम यहाँ पे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी देख लेते हैं कि हमसे कुछ मिस तो नहीं हुआ। अगेन अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया जो जरूरी है तो आप इन नोट्स में ऐड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि स्टेट ने जो है फिर से जो है टूरिज्म अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो अभी ये बात की जा रही है कि स्टेट ने 160.05 लाख टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट किया है 2023 में, जहाँ पे जो है 159.42 जो है इंडियंस ही थे और 0.63 लाख जो है वो आपके फॉरेनर्स थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा कि आपके 0.63 लाख जो है वो फॉरेनर्स जो है वो 2023 तक विजिट कर चुके हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यटन विकास हम पढ़ चुके हैं जिसके लिए बजटरी एलोकेशन 398.71 करोड़ की जा चुकी है। ओके, तो यहाँ पे स्टेट्स के पास जो है वो आपके रजिस्टर्ड जितने भी व्हीकल्स है ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट वो है 22,43,524 व्हीकल्स। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हुआ है वो 581.13 करोड़ हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है ये, आप उसको वहां पे ऐड कर सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन में जो है 107 जो है वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है, जिसमें फर्स्ट फेज में 54 गवर्नमेंट साइट्स दी गई है और 52 जो ऑलरेडी पेट्रोल पंप्स है वहां पे जो है इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की बात की जा रही है। ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि कितने जो है स्टेट में होटल्स हैं। ओके, तो इतना ज्यादा आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना ज्यादा नहीं आता, बस इतना याद कर लीजिए कितने होटल्स है, इतने होम स्टेज है। कि हमने अपने नोट्स में लिख रखा है। तो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर में अगर हम बात करें, इंडिया का जो रैंक है वो 54th पोजीशन पे है और स्टे जो हमारी हिमाचल गवर्नमेंट है अभी तक टॉप 10 डेस्टिनेशंस में नहीं आ रखी है इंडिया में। ठीक है, तो इंटरवेंशन स्कीम जो शुरू की गई है, एशियन डेवलपमेंट स्कीम जो है वो शुरू की गई है आपके प्रमोशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर। तो यहाँ पे ये डाटा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वदेश दर्शन स्कीम आप में हम पढ़ चुके हैं कि पोंग डैम जो है उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की है, ये इम्पोर्टेंट है। और सिविल एविएशन के अंडर जो है हमारे पास 3 एयरपोर्ट्स है, एक हमारे पास ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है जिसमें जो है हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इसके लिए जो सिलेक्टेड साइट है वो चुनी है हमारे नागचला मंडी में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हेलीपोर्ट्स 5 नए हेलीपोर्ट्स बनाने की बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट मंडी, बद्दी, आपके शिमला, इनमें इन सब में। और लेकिन जो है ऑलरेडी 16 न्यू हेलीपोर्ट्स जो है वो ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाने की बात की जा रही है, जिसमें से 9 जो है वो फर्स्ट फेज में डेवलप हो भी चुके हैं। अगर हम बात करें पर्यटन विकास टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके अंदर फंड है जो वो एस्टेब्लिश किया गया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है फंड जो एस्टेब्लिश किया गया है 398.71 करोड़, ये हमने हाईलाइट्स में देख लिया। यहाँ पे टूरिस्ट कैपिटल जो है वो कांगड़ा को बनाने की बात की जा रही है, जिसके अंदर जो है गोल्फ कोर्सेज और ग्रीन पार्क बनाए जाएंगे चरोल, आरडी और मोजा गर्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है उसने काफी इंप्रूव किया है कोविड में, ये हमने अपने चार्ट की फॉर्म में देख लिया है। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने पढ़ लिया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमने देख लिया कि हमारे यहाँ पे कितनी प्राइवेट बसेस है, कितनी आप लोगों के हमारे पास गवर्नमेंट बसेस है। तो यही सारा डाटा है। रोड्स एंड ब्रिजेस भी हमने देख लिया कि गवर्नमेंट जो है उसके पास नेशनल 19 नेशनल हाईवेज है जिनकी लेंथ जो है वो 2576 है। स्टेट गवर्नमेंट का भी हम देख लिया किस किस के अंडर कौन कौन सी जो है वो डिपार्टमेंट के अंडर कितना कितना एरियाज आ रहा है। तो यही सब था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्विक वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, बिकॉज अगर आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी और हम ऐसे ही आगे की जो जितनी भी आपकी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोज है वो लेके आएंगे। तो काइंडली स्टे tuned and watch our channel daily to look about different topics, क्योंकि हम जो है वो डेली जो है वो आपके
क्विक रिवीजन के लिए वीडियोस ला रहे हैं, ट्रिक्स ला रहे हैं। हमने कोर्सेज शुरू कर रखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वालिटी हम शुरू करने वाले हैं। तो काइंडली सपोर्ट आवर चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।